अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 18.3 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 18 की, क्लास 10 की। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला हुआ है? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। पहले वाले पार्ट में हमें 3 वैल्यूज गिवन है जो कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल है, और हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल आपको पता है क्या होता है। अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ होता है तो ये क्या है भाई? प्रोपोर्शनल है। अब इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, ये क्या होगा? हमारे 4 प्रोपोर्शन हो गए। इसमें हमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ गिवन है और हमें थर्ड निकालना है, यानी जो इस पोजीशन पे होगा वो हमें निकालना है। अब सबसे पहले जो हमें वैल्यूज गिवन है उसको हम इस हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। 6:18, फिर ये 4 डॉट, और थर्ड मुझे निकालना है तो मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेती हूँ, और उसके बाद फोर्थ मेरे पास है 54। ठीक है, अब आप लोग को एक फॉर्मूला पता था। क्या फॉर्मूला था? कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, जिससे मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। ठीक है, तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ लिख लेती हूँ। एक दफ़ा लिखूंगी, बाकी जो है वो हर जगह सेम ही यूज होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है किसके भाई? प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, एक्सट्रीम क्या है भाई? 6 मल्टीप्लाई बाय 54 बराबर है 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्योंकि मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल मैं जो है वो इस वैल्यू के नीचे लेकर आ जाती हूँ, ये इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 के टेबल से थोड़ा थोड़ा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम कैंसिल आउट को सबसे पहले 6 से हो रहा है। 6 1 6, 6 3 18। ठीक है, उसके बाद 3 से हो रहा है। 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 18 आ गई। तो ये मेरा क्या हो गया? थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। बहुत आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ये फर्स्ट है, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड है, उसके बाद ये 4 डॉट, थर्ड मुझे निकालना है, और ये फोर्थ है। फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम मेरे पास वो जो लास्ट वाले पहला और आखिरी वाला 2, इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर है किसके? एक्स ए प्लस बी, ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, एक्स निकालना है तो इसको मैं नीचे लेकर आ जाती हूँ, ए प्लस बी को। ठीक है, अब हमें एक और चीज हम देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता है, वो क्या होता है भाई? ए माइनस बी ए प्लस बी। मैंने इसकी जगह ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया, और ए माइनस बी वहाँ ऑलरेडी था तो वो मैंने यहाँ लिख लिया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया ए प्लस बी। ये ए प्लस बी से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ऊपर मेरे पास 2 ए माइनस बी आ गए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। भाई थर्ड पार्ट में भी हमें सेम वही काम करना है, क्वेश्चन सबका सेम है। तो मैं जो है वो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेती हूँ। ऐसे लिखते हैं, एक्स इज टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स तो मुझे निकालना था, इसको मैं एक्स बोल दूं या ए बोल दूं? अगर ए बोल देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन को मैंने ए बोल दिया, तो मुझे ए फाइंड करना है। अच्छा, अब ये होगा कैसे भाई? तो आप सबको पता है कि वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, अब ए निकालना है, क्योंकि तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जो है वो नीचे लेकर आ जाता है। ठीक है, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ तक हो गया। अब डिनोमिनेटर में मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो मैं वो लगाती हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है मेरे पास भाई? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोग सब फॉर्मूले याद कर लें ताकि जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इस्तेमाल होंगे आगे आके भी।
तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लगा देती हूँ भाई। ये तो हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऊपर भी x प्लस वाई एज इट इज लिख देते हैं। नीचे मैं फॉर्मूला लगा दूँ अगर, तो फॉर्मूला इस पे हो गया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल भी नहीं हो रहे। अगर मैं इसको खोलूंगी भी तो इस पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 2 नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया कि न्यूमरेटर में मेरे पास है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो भाई इसके लास्ट या फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में भी हम पहले इसको ऐसा करते हैं, डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू इस वाले से मल्टीप्लाई होगी a प्लस बी, और बीच में इक्वल टू का साइन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये तो एक ये था और दूसरा a भी है, तो मैं वहां यहाँ पे x ही ले लेती हूँ। जो अननोन है मेरा उसको मैं x ही कंसीडर कर लेती हूँ, तो वो है x। ठीक है, होपफुली आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने लिखने की बजाय डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जगह अगर मैं फॉर्मूला भी लगा देती हूँ तो ये वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पे a प्लस बी पहले से था तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, a प्लस बी से कैंसिल हो गया, सबसे पहले तो मैंने ये काम किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ना इस पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम एज इट इज उतार देते हैं। और यहाँ पे आ गया a माइनस बी और ये हो गया x। ठीक है, अच्छा ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं, या तो मैं इसको इधर भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ, इक्वल टू के दोनों, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों डिनोमिनेटर में है और कुछ और भी इनके साथ है भी नहीं, तो ये ऐसे भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। या मैं इन सारी वैल्यूज को उधर ले जाऊंगी तो उधर जाके भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। दोनों काम मैं कर सकती हूँ। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को मैं अकेला कर लेती हूँ, ये यहाँ वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर नीचे आई क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये एक और चीज भी हो सकती है कि ये और ये भी तो कैंसिल हो रहा है, सेम वैल्यू है पूरी। कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये सब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होता है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर यहीं बीच में प्लस का साइन होता, एक्स इधर भी बीच में प्लस होता या माइनस होता, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इधर तो कुछ भी नहीं बचा, इधर सिर्फ मेरे पास क्या बचा, a प्लस बी। तो ये मेरा क्या आ गया, थर्ड प्रोपोर्शन आ गया, सिंपल। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। चलिए, इसमें हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, लास्ट वाले में हमने थर्ड निकाला था। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए मैं इसको ऐसे लिख, 1 2 3 2 है और फोर्थ मुझे निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। फोर्थ मुझे निकालना है, मैंने उसको एक्स बोल दिया। फिर वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होंगे इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये हो गया 8x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 8x, ये हो गया 4 2 द 8 और 8 से कैंसिल, इधर लाके भी कैंसिल कर सकती हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन आ गई। अब आते हैं भाई इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमें जो है, पहले इसको लिख लेते हैं, ये है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फोर्थ हमें नहीं गिवन, फोर्थ हमें निकालना है तो मैंने उसको एक्स बोल दिया। फिर वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्स से, बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके साथ आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर मैं पहले सबसे पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक्स को अलग कर देते हैं। ठीक है, साथ साथ फॉर्मूले भी लगाती जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं यहाँ लगा देती हूँ a माइनस बी ए प्लस बी, और साथ जो वो वाली वैल्यू है इसको पूरा लिख देंगे सेम, क्योंकि उसके अंदर ना कुछ सॉल्व हो रहा है ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फिर ये लिख देते हैं, इसको एक दफा लिख देते हैं, फिर इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वही a क्यूब प्लस बी क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप तक तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, अभी हम स्टार्ट से ही इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाते हैं, ये होगा a प्लस बी,
ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, a माइनस बी। ये मेरा क्या निकल आया, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, और ये फोर्थ प्रोपोर्शन के साथ होगा तो वो मेरा क्या है, x है। ठीक है, और बाकी जो बीच वाले हैं वो दोनों आपस में हो जाएंगे, a माइनस 2 और ये हो जाएगा 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी होपफुली। अच्छा, ये जो सारी वैल्यू है ना, इसको डायरेक्ट इधर लेकर आ जाते हैं। ये हो गया a माइनस 2, इसमें सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन आ रहा है हमारे पास 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच रहा है a और यहाँ पे बच रहा है खाली 2 कॉमन ले लिया तो 6, a माइनस 6। डिनोमिनेटर में मैंने जो उसका पूरा वो था वो लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। ठीक है, अब हम इस डिनोमिनेटर में देखें, अभी किसी फॉर्मूले में बंद नहीं हो रहा तो इस पे हम मिडिल टर्म ब्रेक वाला जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो लगा देते हैं। भाई वो यहाँ लगा देते हैं अलग से, फिर यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। ठीक है, जो 9 क्लास में अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक में क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर, पहले यहाँ इसको भी ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, इसको ब्रेक करेंगे, क्या हो गया 6 2 12। ठीक है, 6 2 12 हो गया। इसको, इस नंबर को इस ब्रेक करें तो जो इस तरह ब्रेक करें कि जो वैल्यूज आए ब्रेक करके उसको जब मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आए, और जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिड वाली वैल्यू आए। ठीक है, तो जब मैं 6 को 2 में ऐड करूंगी तो 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 आ जाएगा, तो 6 और 2 ही हो गए। साइन कौन सा लगाना है भाई, इसके साथ माइनस है तो दोनों को 6 और 2 को ऐड करना है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैंने 6 के साथ भी माइनस लेना है और 2 के साथ भी क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, अब ये इसमें ए कॉमन है, अब कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में ए कॉमन है, ये ए माइनस 6 हो गया, माइनस भी था यहाँ पे तो इसमें माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पे ए बचा, माइनस की वजह से ये अंदर वाला साइन वो प्लस का था माइनस हो गया, और 2 कॉमन लिया है तो ये आ गया 6। हमेशा सॉल्व करने के बाद ये दोनों ब्रैकेट क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो ये दोनों ब्रैकेट अब क्या है, सेम है। इसका मतलब हमने सही मिडिल टर्म ब्रेक की है और सही फैक्टराइजेशन की है। तो मैंने इन दोनों को कॉमन ले लिया, यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2 बचा। तो ये जो है हम और डिटेल में इंशाल्लाह क्लास 9 के चैप्टर में जरूर डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने छोटा सा ऐसे ही हल्का सा ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं इधर लिख लेती हूँ इसकी जगह पे, x इक्वल टू ये हो गया a माइनस 2, ये 2a स्क्वायर, ये हो गया a माइनस 6, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया a माइनस 6 और a माइनस 2, जो उसको ब्रेक कर दिया तो ये आ गया a माइनस 6 भी कैंसिल हो गया, a माइनस 2 भी कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। भाई फोर्थ पार्ट में हमें, ये फर्स्ट है तो पहले नंबर पे रखो। ठीक है, उसके बाद माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स आ जाएगा और बाकी ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारी वैल्यूज एक्स को अकेला करके सब इधर लेकर आ जाओ। इधर फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट इस पे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी जगह भी फॉर्मूला लगा देते हैं, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये ए माइनस बी है, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ पे जो है प्लस वाले फॉर्मूले में इधर माइनस है और माइनस वाले फॉर्मूले में इधर आगे दोनों जगह प्लस है। ठीक है, इधर मैंने दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब मैं ये नीचे उतारूंगी तो इस पे भी फॉर्मूला लगा देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दे, ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। सिर्फ एक चीज बची है, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला हुआ है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है ये आप लोगों को पता है भाई, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ए बी सी और डी, तो इसमें ये दोनों क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। हमें फर्स्ट और फोर्थ दिया हुआ है, ये एक्सट्रीम वाली वैल्यूज गिवन है और मीन हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्सट्रीम वाली वैल्यूज गिवन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 8:2, क्योंकि मीन मुझे निकालना है तो दोनों को मैं एक्स बोल दूंगी। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन, और ये क्या हो गया 18। सही है। अब फॉर्मूले के हिसाब से 18 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। फिर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x²। ठीक है, और जब 18 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ गया 144। ठीक है, अब जब ये स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेते हैं भाई, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इधर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे खाली क्या बचा, x बचा। और जब 144 का स्क्वायर रूट लिया तो आप सबको पता है कि 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। ये दोनों जो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर दूसरे ही क्या होते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आ जाते हैं इसके हम सेकंड पार्ट पे। भाई सेकंड पार्ट में भी हमें ये गिवन है 2, यहाँ पे भी x लिख लेते हैं, इधर भी x लिख लेते हैं क्योंकि दोनों निकालने हैं। और ये है 28 8 a³ और b²। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 2x है तो मैंने डायरेक्ट x² लिख दिया। ठीक है, x² मैं इधर लिखती हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ। ये बुक में ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये 28 नहीं है 20 है। ठीक है, तो आप लोग इसमें हर जगह 20 कर लें। ठीक है, जब हम 20 से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो सेम बुक वाला आएगा। अच्छा, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो 25 होता है 100, और ये a² है, a³ है और ये a के है तो a की पावर 4 हो गई, और b में b² तो b की पावर b क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब मुझे स्क्वायर हटाने के लिए x के ऊपर से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। स्क्वायर रूट a4 b4, स्क्वायर रूट लिया तो ये तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो x ऐसे ही आ गया। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट हम सबको पता है क्या होता है भाई, 10 होता है, क्योंकि 10 से क्या होता है 100 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। अच्छा, a4 का स्क्वायर रूट, a4 रूट से बाहर आके a² हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 4 a हैं तो 2 पेयर बन जाएंगे, 2 के 2 पेयर बन जाएंगे, तो 2 a बाहर आ जाएंगे, तो मैंने a² लिख दिया डायरेक्ट। b4 भी रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, क्योंकि 4 है, मतलब ऐसे 4 है, ऐसे लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये 4 है और क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पेयर बनाते हैं और एक बाहर निकाल लेते हैं, तो एक बी और एक बी बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, b² हो गया। सेम यही है, a के लिए भी है, तो ये हो गया 10a² b²। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे। इसमें ये दोनों हमें एक्सट्रीम वाले दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो है हम बार बार नहीं लिख रहे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे। ठीक है, a² प्लस b², और यहाँ पे क्योंकि एक्सट्रीम हमें गिवन नहीं है तो वही x², मतलब x से x मल्टीप्लाई होगा तो मैंने डायरेक्ट x² लिख दिया। ठीक है, इसको मैं इस तरफ लिख लेती हूँ। अच्छा, इस पे मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, इस तरह लगाती हूँ। इसको a² बना लो, a² और माइनस b का स्क्वायर। मैंने इसलिए इस तरह लिख दिया ताकि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है a² प्लस b²। ठीक है, अच्छा इस पे ये हो गया a² b², तो इस पे जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा a माइनस बी। a मेरे पास स्क्वायर में ही है तो मैं वो स्क्वायर के साथ लिखूंगी a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, और एक a² माइनस b² साथ ही था तो वो मैंने इधर लिख दिया, और ये डिनोमिनेटर में मेरे पास है a² प्लस b²। ये a² प्लस b² से a² प्लस b² कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा भाई, x² बराबर है हमारे पास किसके, a² माइनस b², क्योंकि 2 हैं तो मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब मुझे x के ऊपर से स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या लूंगी, स्क्वायर रूट लूंगी बोथ साइड, तो इधर से भी स्क्वायर हट गया
और ये वाला स्क्वायर भी हट गया। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इस पर फॉर्मूला लगा के भी लिख सकती हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये मेरा क्या हो गया, थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में भी मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स है एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर इधर लिख लेती हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। साथ है इसके ए माइनस बी और डिनोमिनेटर में है भाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर भी क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। तो फिर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब ये प्लस है तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। मेरे पास एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूंगी, तो स्क्वायर से रूट और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस बी। तो ये मेरा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे मेरे पास ए है बी है, ठीक है। इधर मैं कुछ नहीं लिख रही, ये लेट सपोज सी है। तो जो ये सेकंड प्रोपोर्शन होगा ना, वही थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप देख लें, क्वेश्चन में भी हमें 3 वैल्यूज गिवन है, यानी जो मिड वाला प्रोपोर्शन है, जो थर्ड है वही क्या है, जो सेकंड है वही क्या है, थर्ड है। तो x क्या है, हम 2 दफा लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे भाई, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है 45, ये x हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो x मैंने इधर लिख लिया एक दफा और ये क्या हो गया, 5 हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के, जो कि एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया भाई मेरे पास, फिर मैंने 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 225। अब मैं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये तो आ गया मेरे पास x, और 225 का स्क्वायर आप लोग डायरेक्ट चेक करिएगा, एलसीएम निकाल के भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो जब आप लोग कैलकुलेटर में डाल के एलसीएम निकाल के चेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15। तो यानी कि ये मेरा क्या हो गया, 15। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। भाई सेकंड पार्ट में क्या है, 16 एक एक्स गिवन है, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो थर्ड वाला भी एक्स होगा और ये हो गया 9। उसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मल्टीप्लाई बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया, तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास 144। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स आ गया। और 144 का स्क्वायर रूट आप लोग को पता है क्या होता है, 12 होता है। तो इस सिंपल एंड ईजी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में भी वही काम करना है भाई, 12 और ये बीच में 3x माइनस 6 है, तो इसको रिपीट करेंगे 3x माइनस 6, तो ये कंटिन्यूड हो गया और ये क्या हो गया, 27 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लेते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 27 और ये हो जाएगा 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 6 से। जब 12 को 27 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आएगा 324 और 3x माइनस 6 का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब सिंपल इसमें ये काम करते हैं कि इसका स्क्वायर हटा देते हैं इधर ही, ताकि ये जो है वो सिंपल और इसी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, 3x माइनस 6 आ गया और 324 का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो ये आएगा 18, ठीक है। 3 अब 6 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर 18 के साथ आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जब मैंने इसको प्लस किया तो ये हो गया मेरे पास भाई 24, ठीक है। फिर 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 से आके क्या डिवाइड हो गया, 3 1 से 3 3 24। तो x की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो ये मेरा हो गया पार्ट 3। अब हम आ जाते हैं भाई इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में क्या है, वही करते हैं सेम।
कंटिन्यू वाला है तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है। और 1 1 2, फिर वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 117, ओ सॉरी 7 मल्टीप्लाई हो गया 112 से, और x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 3 से, ठीक है। जब 7 112 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये मेरे पास 784 आ गया, और ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, अगर डायरेक्ट मैं एक काम करूँ जैसे हमने लास्ट थर्ड पार्ट में किया था कि इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, फॉर्मूला वार्मूला अप्लाई करके, और इधर ही हम जो है वो इसका स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर ख़त्म कर दें। तो जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, 784 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 28, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया x माइनस 3, सही है। अब x की वैल्यू निकालनी है, 3 वहाँ माइनस हो रहा है, इधर 28 के साथ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, 31। सिंपल, ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इसके साथ ही जो है हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 18.3। अगर आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।